हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास थर्ड क्लास थर्ड का थर्ड यूनिट। ठीक है। लिटिल बाय लिटिल यानी थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, इसका मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके। लिटिल बाय लिटिल एंड एक्रॉन सैड, इसका मतलब होता है बतूत बतूत का फल। As it slowly sank in its mossy bed, जैसे वह धीरे धीरे अपने कई भरे बिस्तर में डूब गया। बेड यानी बिस्तर में डूब गया। ठीक है। फिर क्या है? आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं हर दिन सुधार कर रहा था। क्या कर रहा था वो? हर दिन सुधार कर रहा था। इम्प्रोविंग हेडर डीप इन द अर्थ अवे, दूर धरती पर, अर्थ यानी धरती, दूर धरती की गहराई में छुपा हुआ था। लिटिल बाय लिटिल इच डे इट ग्रे, दिन व दिन, क्या बोल रहा था? नीचे की ओर उसने एक धागे जैसी जड़ भेजी। क्या भेजी? एक धागे जैसी जड़ भेजी। लिटिल बाय लिटिल इज स्रेपली द ट्री, ऊपर हवा में एक छोटी सी गोली उछाली। क्या उछाली? हवा में एक छोटी सी ये गोली उछाली। ठीक है। फिर क्या हुआ? डाउनवर्ड इट सेड आउट ए थ्रेड लाइक रूट, क्या करा उसने? और अप इन द एयर spring treat shoot, day by day and years by years, little by little the leaves appears and the slender branch spread far and wide till the finally off in the forest prize। क्या बोल रहा है वो? इसका मतलब होता है डाउन, धीरे धीरे पत्तियां दिखाई देने लगती है। रूट अब द एयर स्प्रिंग्स ए ट्री सूट, और पतली पतली शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई है। कहाँ तक? दूर दूर तक फैली हुई है। डे बाय डे एंड ईयर्स बाय, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके यहाँ बढ़ता गया। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स एंड appears, क्या हुआ? धीरे धीरे उसने ओस पीली। क्या करी उसने? ओस पीली। एंड स्लेंडर ब्रांच स्प्रेड फॉर एंड वाइड, और पतली पतली शाखाएं दूर तक फैली हुई है। टिल द माइंडली ओके द फॉरेस्ट ए प्राइड, जब तक शक्तिशाली ओक जंगल का गौरव है। क्या है? ओक जंगल का गौरव है। ठीक है। अब चलते हैं न्यू वर्ड्स की ओर बच्चों। तो एक बार और पोएम्स पढ़ते हैं। क्या है? लिटिल बाय लिटिल एन a crown said as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, handle deep in the earth away, little by little it agree, little by little it spread the फिर क्या आता है? Downward it sent out a thread like root, up in the air spring a tree stood day by day and years by years.
Little by little the leaves appears, and the slender branch spreads far and wide. Tell the mindly oak is the forest pride. ओके, तो छोटी सी पोएम है। अब आगे इनके मीनिंग्स जानते हैं, न्यू वर्ड्स। तो हैंडल का मतलब क्या होता है? हेड का मतलब होता है छिपा हुआ। छिपा हुआ। स्लोली यानी धीरे 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 धीरे। डाउन का मतलब होता है नीचे की ओर। इसकी ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर। सैंडर का मतलब होता है पतला। ओके। माइल्डी का मतलब होता है शक्तिशाली। ठीक है। ब्रांच का मतलब होता है शाखाएं, मतलब बहुत सी शाखाएं। फिर होता है प्रीड का मतलब होता है गोरा। इम्प्रूविंग का मतलब होता है सुधार। सेपरेट का मतलब होगा चुस्की। शूट का मतलब होती है गोली मारी। क्या मारी? गोली मारी। ठीक। और चलते हैं आगे क्वेश्चन आंसर की ओर। क्या पूछ रहा है? रीडिंग इज फन। पढ़ना है मजाक में। नेम इज द ट्री दैट द acorns grow into। तो क्या पूछ रहा? उस पेड़ का नाम बताइए जिस पर बतूल का फल उगता है। तो कौन सा पेड़ है वो जिसमें बतूल का फल, बतूत का फल उगता है? इसका बतूत का फल। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट थिंग डज ए सीड नीड टू ग्रो। एक बीज को विकसित होने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, ये बताइए आप। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मनी डिस्टर्बिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। इस कविता में आपको कितने वर्णात्मक शब्द मिल सकते हैं? ओके, तो वो बताना है आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? द नेम ट्री दैट द acorn grow into। इनका आंसर लिखेंगे। क्या है? द acorn grow into an oak tree। इसका ट्री है, आक का ट्री है। ठीक है। व्हाट थिंग डज ए सीड। इसका आंसर क्या लिखेंगे? यहाँ पे खत्म हो गया। अब सेकंड का लिखते हैं। व्हाट थिंग डज ए सीड नीड टू ग्रो। ए सीड, ए सीड नीड एयर, वाटर, वाटर एंड soil to grow। ओके बच्चों, फिर थर्ड क्वेश्चन है हाउ many distinct word can you find in this poems। इसके बारे में बताएंगे। describing
words in the poem are slowly improving. Deep septi- septiny and mindly. ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है, लुक एट द टू पिक्चर, फाइंड फोर थिंग्स दैट आर डिस्ट्रेक्ट अबाउट दिस ट्री एंड टास्क अबाउट देम। तो इसमें दो पिक्चर देखे रखी है, इनमें हमको देखना है कि कौन सी पिक्चर में क्या एक्सपीरियंस कर रहा है और किसी में क्या। जैसे कि ये कितना स्माइल कर रहा है और ये कैसे रो रहा है। ठीक है, ये रो रहा है तो पक्षी जा रहा है इसको छोड़ छोड़ के, नीचे आग जल रही है इसकी वजह से। ठीक है, तो आई गिव यू ऑल दिस और व्हाट यू डू गिव मी, तो इनके बारे में लिखना है हमको। लिखते हैं, चलिए। फर्स्ट पे क्या हो रहा है, तो इसके लिए हम नोटपैड खोलते हैं। फर्स्ट लिखते हैं, क्या है फर्स्ट, द स्ट्रीम एंड लीव्स ऑफ द ट्री इन पिक्चर फर्स्ट में आर स्माइलिंग various trees of the tree in picture second are sad and weeping। तो फर्स्ट पिक्चर में तो वो स्माइल कर रहा है और सेकंड में वो सैड है, दुखी है और रो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट पे बोल रहा है, द पिक्चर फर्स्ट शो दैट द ट्री which gives us money instead things in कंट्रोल पिक्चर। और सेकंड में बता रहा है, शो हाउ वी हॉर्म एंड ट्री, क्या बता रहा है इसमें, इन ट्री पिक्चर। और सेकंड में बता रहा है, शो हाउ वी harm the train money why। ठीक है,
फिर थर्ड पॉइंट में क्या है? इन पिक्चर फर्स्ट द ट्री गिव्स अस मेडीनेस व्हील इन पिक्चर सेकंड में बता रहा वी आर ब्रिंग गुड अराउंड इट। ठीक है। अब फोर्थ में बता रहा द पिक्चर फर्स्ट शो दैट द birds आर हैप्पी, मतलब पक्षी खुश हैं। इन द नेस्ट, उन्होंने घोंसले भी बनाए हुए हैं। ऑन द अदर हैंड, इन पिक्चर सेकंड में क्या है? द birds आर मूविंग अवे फ्रॉम द ट्री ड्यू टू प्रॉब्लम कैरेक्टर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, मतलब पक्षी उड़ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। ओके, हो गए वर्ड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। इनके हो गए। अब क्या है? लुक एट पिक्चर, राइट 3 सेंटेंस ऑन व्हाट द ट्री गिव अस। तो आपको 3 सेंटेंस लिखने हैं ट्री के बारे में। ओके, तो लिखते हैं। ट्री गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। क्या करते हैं? पेड़ हमें फल और सब्जियां देते हैं। फिर क्या है? ट्री गिव अस फ्रेश ऑक्सीजन, पेड़ हमें ताजी ऑक्सीजन भी देते हैं। फोर्थ में क्या है? दे गिव गुड फॉर, हमें लकड़ी भी देते हैं। दे प्रोवाइड अस मेडी, यह हमें बीमारी में भी काम आते हैं। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। Now look at picture, write 3 sentences on how we hern the tree। तो किसके बारे में लिखना? हर्न ऑफ द ट्री के बारे में। फर्स्ट, we cut plant for
बोरिंग। ठीक है, सेकंड में है वी वी as population y sitting up industries। ओके, थर्ड में है वी crew lives for feeding domestic animal। ठीक है, फिर फोर्थ में है वी कट ट्री टू मैक और हाउस। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है these word describes part of a tree, write them in the give space। तो ये कुछ शाखाएं देखे रखिए, ब्रांच, रूट, फ्रूट, इनके बारे में लिखना है। तो ठीक है बच्चों, इन सब के बारे में लिखते हैं। इसके बारे में लिखते हैं इट गिव अस strength to the tree and helps in making the tree stand staring। ठीक है, सेकंड है बैक। बैक है इट इज ब्राउन colored part present on the stem। ओके, थर्ड है leaves। these are green and many in number branch। these are parts in form stem on which the leaves grow। फिर twigs। these are thin weak branch। ठीक है, फिर root। these are thin like
red and long parts under the earth, which hold the plant in the soil। ठीक है। अब सूट, सूट का होता है द rapmost part of the plants abuse the soil is called the shoot। ओके, अब आता है मैच द ऑप्शंस वन हैज बीन डज फॉर यू। तो हमको इनके सेंटेंस मिलाने हैं, मैच करना। ठीक है बच्चों, जैसे डाउन का क्या होता है, अपोजिट होता है अपवर्ड। स्लोली का होता है फास्ट। लिटिल का होता है बिग। सेंटर का होता है फैट। डे का क्या होता है नाइट। और माइल्डली का होता है वीक। ओके बच्चों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सेकेंड पार्ट में मिलते हैं।